तो हम लोग देखिए कि किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण एक जीवा द्वारा, उसी जीवा द्वारा परिध बने कोण केंद्र का आधा परिध पर या परिध का दुगना केंद्र पर होता है। आगे बात किया जाए कि अगर किसी भी वृत्त में एक जीवा द्वारा और स्पर्श रेखा द्वारा उनके बीच बना कोण उसी जीवा द्वारा परिध बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी वृत्त की जीवा व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उसी जीवा द्वारा परिध बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ये हम लोग जान लिए। अगला देखा जाए, किसी वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हों और उन स्पर्श रेखाएं का दोनों त्रिज्या से मिलाया गया, ये O हो, ये A हो, ये B हो और ये C हो, तो आप जानते हो कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे सदैव लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे सदैव लंब होती है और तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ए ओ बी सी चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर ये दोनों 90 मिला के 180 हो गए तो बचे ये और बचे ये, इन दोनों के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब किसी वृत्त की केंद्र और दो स्पर्श रेखाओं के प्रक्षेपण बिंदु के कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। थीटा प्लस फाई बराबर 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर बात किया जाए तो कोई वृत्त है, किसी वृत्त में एक चतुर्भुज खींचा गया हो और वह चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करे। चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को क्या करे, स्पर्श करे, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार के चतुर्भुज को क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। किसी वृत्त की अंदर कोई चतुर्भुज खींचा गया हो और उस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करे तो इस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और इनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। सम्मुख कोण आपस में समपूरक होते हैं। थीटा प्लस फाई बराबर 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो किसी वृत्त के अंदर अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो हम लोग वृत्त को देख लिया। अब वृत्त में अगर कोई इस प्रकार वृत्त खींचा गया हो, इस प्रकार में अगर कोई दो रेखाएं खींची गई हो तो उनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो वृत्त के इन सभी कोणों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपका वृत्त से जितने कोण से संबंधित प्रश्न आएंगे उन सबको आसानी से हल कर लिया जाएगा। अगर बात किया जाए कि वृत्त के बाद किसकी, हम लोग वृत्त के बाद देखेंगे त्रिभुज को, वृत्त के बाद त्रिभुज को देखेंगे और वृत्त से संबंधित प्रश्न को भी कराया जाएगा। वृत्त और त्रिभुज दोनों को पढ़ाने के बाद दोनों से संबंधित प्रश्न कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग ये देख लेते हैं कि अंतःकोण क्या होता है। पहले अंतःकोण निकालने का थोड़ा सा फॉर्मूला जान लिया जाए ताकि त्रिभुज के अंदर के अंतःकोण का योग कितना होता है उसको देख लेंगे हम लोग। फिर चतुर्भुज के अंदर कितना होता है अंतःकोण का योग, पंचभुज खष्टभुज किसी का भी निकालना हो तो आराम से जान लिया जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, अष्टभुज, दशभुज कितनी भुजाएं हो उनके अंतःकोण का योग निकालना हो। अगर मान लीजिए एक मैं ऐसे बनाया, इस प्रकार बनाया तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजाएं हैं। इन 6 भुजाओं के अंदर कुल अंतःकोण का योग का फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 कोष्टक 1 गुणे 90। या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर दो कॉमन लेंगे तो n-2
और 2 कॉमन लेंगे, गुणा कर देंगे 90 में गुणे 180। तो ऐसे भी लिखा रहता है n-2 गुणे 180, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n-4 कोष्टक 1 गुणे 90। तो ये जहां n क्या है, यहाँ पर जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, किसी भी चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, अष्टभुज के अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2n-4 गुणे 90 या n-2 कोष्टक 1 गुणे 180। इन दोनों से कोई भी आप याद कर लेंगे, बात एक ही है। जैसे अगर बात करें कि ये क्या है, खष्टभुज है, खष्टभुज में कितनी भुजा है, भुजाओं की संख्या क्या भुजा है, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है। तो 6 भुजाओं के अंदर कुल कितने अंतःकोण होंगे, उसको अगर देखना होगा तो रख दीजिए अंतःकोण के फॉर्मूले में। तो 2 गुणे 6 - 4 कोष्टक 1 गुणे 90। तो 6 दूनी 12 में से 4 गया 8, 8 9 72, 720 डिग्री। तो खष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 720 डिग्री। हम यहाँ पढ़ेंगे पहले त्रिभुज। त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, त्रिभुज है, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में कै भुजा है, 1 2 3, कै भुजा है, 3 भुजा है। तो उसके अंतःकोण कितने होंगे, त्रिभुज के अंतःकोण कितने होंगे, 2 गुणे n क्या है 3 - 4 कोष्टक 1 गुणे 90। तो 3 दूनी 6 में 4 गया 2 गुणे 90 बराबर 180 डिग्री। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग फॉर्मूले से यहाँ जान गए, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये याद रखना है कि किसी भी अंतःकोण का योग निकालने का फॉर्मूला 2n-4 कोष्टक 1 गुणे 90 बटे 2n-4 कोष्टक 1 गुणे 90। यह अंतःकोण किसी भी भुजा के अंतःकोण का। अगर यही बात करें कि प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण तो आप तभी निकाल सकते हो, प्रत्येक अंतःकोण तभी निकाल सकते हो जब आपको ये पता हो कि भुजाएं क्या है, सम है, समान है, भुजाएं सभी क्या है, समान लंबाई की है। सम खष्टभुज, सम त्रिभुज या सम चतुर्भुज होगा, सम होगा, सही भुजाएं समान होंगी, अर्थात भुजाएं आपस में भुजाओं की लंबाई जो है बराबर होगी, भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, तभी आप प्रत्येक कोण निकाल सकते हो। प्रत्येक कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बस जितनी भुजाएं उतने का क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए। 2n-4 कोष्टक 1 गुणे 90 बटे n हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें कि समबाहु, अगर समबाहु त्रिभुज की अगर कहा दिया जाए कि आपसे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो फॉर्मूले में रख दीजिए 2 गुणे 3 - 4 कोष्टक 1 गुणे 90 बटे 3। 3 दूनी 6 में 4 गया 2 2 9 18, 180 बटे 3 कितना आ गया, 3 6 18, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि सही भुजा बराबर है और उसके प्रत्येक कोण निकालना होगा तो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। कितने का, 60 डिग्री का होगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज का 90 होता है, निकाल के भी देख लीजिए आप। समचतुर्भुज है 2 गुणे, समचतुर्भुज है तो 2 गुणे 4 कोष्टक 1 2 गुणे 4 - 4, तो 4 दूनी 8 में से 4 गया 4 4 9 36, 360 में 4 को भाग कर देंगे। अर्थात देख लीजिए कि समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण 2 गुणे 4 - 4 गुणे 90 बटे 4, 4 दूनी 8 में से 4 गया 4 गुणे 90 बटे 4, 4 से कट गया। तो समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री होता है। तो प्रत्येक कोण निकालने का फॉर्मूला आपका ये है, 90 डिग्री का है। समचतुर्भुज या कोई भी भुजाएं हो उसके प्रत्येक कोण का निकालने का फॉर्मूला ये है। कभी कभी क्या करता है कि विकर्णों की संख्या पूछ देता है कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, पंचभुज में विकर्णों की संख्या। आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में यह प्रश्न आया हुआ था कि विकर्णों की संख्या, खटभुज में विकर्णों की संख्या आपसे पूछ लिया था कि खटभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी।
तो आप वहां पे आप ऐसे करेंगे, ये इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएं, फिर इसको मिलाएं, फिर यहाँ से इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, फिर इसको मिलाएं, फिर यहाँ से आप इसको इसको फिर इसको, ऐसे आप मिलाते मिलाते थक जाएंगे और काफी आपका समय लग जाएगा और आप नींद नहीं पाएंगे, कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, विकर्णों की संख्या बराबर n माइनस 3 कोष्टक बंद बाई 2, अर्थात विकर्णों की संख्या को मैं इधर से भी दे रहा हूं n माइनस 3 बाई 2। जैसे हम लोग बात करें कि त्रिभुज विकर्णों की संख्या 0, 3 इंटू 3 माइनस 3 में 3 गया 0 और 0 को मल्टीप्लाई 3 में 0, तो त्रिभुज में कोई विकर्ण बनेगा नहीं। अगर बात करें कि चतुर्भुज का, चतुर्भुज विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो ये अगर देखा बनाया जाए, चतुर्भुज है, अगर ये चतुर्भुज है, एक विकर्ण हुआ और यहाँ से ये दूसरा विकर्ण हुआ, और कोई विकर्ण खींचा जा सकता है क्या, नहीं ना। तो कितने विकर्ण हुए, 2 हुए ना। चलिए इस फॉर्मूले रख के देख लीजिए, आना चाहिए 2, चलिए रखा जाए तो क्या हो जाएगा, n क्या है, n क्या है, n भुजाओं की संख्या। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या। सम चतुर्भुज, चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या पूछ रहा है आपसे, तो चतुर्भुज का 4 इंटू 4 माइनस 3 और बाई 2, तो 4 में 3 गया 1, तो 4 गुणे 1 बाई 2, तो कर जाएगा कितना आ गया 2। तो सम चतुर्भुज विकर्णों की संख्या कितनी हो गई 2। इसी प्रकार आप सम खटभुज का निकालेंगे, 6 इंटू 6 में से 3 गया 3, कट गया, तो 3 3 का 9, विकर्ण संख्या कितनी आ जाएगी, निकालेंगे आप। तो अगर आप बात किया जाए विकर्णों की संख्या हम लोग जान गए, प्रत्येक कोण का क्या होता है फॉर्मूला वो जान गए, और अभी हम लोग वृत्त में कुछ छूट गया है, उसको भी देख लिया जाए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है वृत्त में, वो प्रश्न छूट गया। चलिए उसको देख लिया जाए। ये आपका वृत्त है, अगर ये केंद्र है उसका, और यहाँ से ये ऐसे मिला दिया जाए, और यहाँ से ये मिला दिया, ये थीटा हो और इसकी त्रिज्या r हो, तो आपसे पूछता है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड से मतलब इसी का क्षेत्रफल, इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि पूरा वृत्त का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, पूरा क्षेत्रफल होता है कितना, पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, पूरा क्षेत्रफल लिख दिए, पाई आर स्क्वायर लिख दिए, पूरा क्षेत्रफल लिख दिए गुणे, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और उसका कोण 360 डिग्री होता है, लेकिन ये पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, लेकिन ये अंदर जब आपको पूरा क्षेत्रफल चाहिए पाई आर स्क्वायर, अगर आपको जितना कोण बना उसका क्षेत्रफल चाहिए तो वो कोण बटे कुल कोण, वो कोण बटे कुल कोण, जैसे अनुपाती योग का होता है फॉर्मूला, जिसका मान निकालना हो वो बटे कुल, ये अनुपाती वाला रूल लगा दिया गया, अर्थात जितने कोण का क्षेत्रफल चाहिए वो कोण बटे कुल कोण। ये तो बता देगा कि आपको कितने भाग का कितना कैवा भाग है ये, और उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और पूरे क्षेत्रफल में उस भाग का गुणा कर देंगे, ऑटोमेटिक पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार अब त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप को एल से दिखाते हैं, चाप की लंबाई निकालना होगा, तो पूरी लंबाई वृत्त की 2 पाई आर होती है, हम लोग जाने हैं, क्योंकि पूरी नहीं चाहिए आपको, इस कोण के अंतर्गत ही चाहिए, तो क्या करेंगे आप, इस कोण को लिखेंगे बटे कुल कोण को, अनुपाती योग वाला रूल लगा दीजिए, तो आपसे त्रिज्यखंड का परिमाप भी निकल जाएगा। परिमाप भी हम लोग जान गए, ये होगा परिमाप, यहाँ से यहाँ तक के परिमाप को निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि पूरा होता है पाई 2 पाई आर, क्योंकि पूरा में से आपको इतना ही निकालना है, इसलिए इतने पूरा लिखिए, लेकिन उसका अनुपाती योग लगाएंगे, जितना का निकालना है वो बटे कुल, ये हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आ गया, त्रिज्यखंड का परिमाप आ गया। चलिए बात किया है त्रिभुज की, त्रिभुज क्या होता है, उम्मीद करते आप लोग लिख लिए होंगे, तो आगे देखा जाए। अगर बात किया है कि त्रिभुज,
तो आप लोग परिभाषा जानते हो कि तीन भुजाओं के द्वारा घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं के द्वारा घिरी हुई आकृति को ही, तीन भुजाओं के द्वारा घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज, अब यहाँ से आप लोग ये तो सब जानते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ से आपको ध्यान देना होगा कि त्रिभुज जो है वह बनता कैसे है, त्रिभुज कब बनना संभव है। तो आपको पहली बात ये ध्यान देना होगा त्रिभुज कब बनेगा। याद रखना होगा आपको कि त्रिभुज बनाने के लिए कंडीशन क्या है, त्रिभुज बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि किन्हीं भी दो भुजा का योग, किन्हीं भी दो भुजा का योग त्रिभुज बनाने के लिए, पहला त्रिभुज तभी बनेगा, ध्यान देना,